बच्चों क्या हाल चाल। तो चलिए बच्चे, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 4 है ना बच्चों, जिसमें हमने लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में और लेक्चर 3 में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा था, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड बच्चों एक्सेलरेशन। तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज सीखेंगे बच्चे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, है ना बच्चों। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों कब ये वैलिड है और कब ये वैलिड नहीं है। तो याद करना बच्चों कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो चलो पहले इस इक्वेशन को बच्चों अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों जैसे मान लो कोई पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट करा और जब इसका टाइम 0 हो और कुछ टाइम के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम t इसका वेलोसिटी v बन जाए, यानी फाइनल वेलोसिटी v बन जाए, और इसमें बच्चे एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होना चाहिए, याद रखना। नाउ कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे बच्चों इस कंटिन्यूएशन के दौरान? तो सर s। तो जैसे बच्चे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग पढ़ते आ रहे 9th क्लास से, जो कि होता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, है ना बच्चों। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी एंड a एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बच्चों मोशन का s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन बच्चों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एंड उसी प्रकार फोर्थ इक्वेशन बच्चे एस nth, जिसे हम लोग डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड भी कहते हैं, जो कि हमारा u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। तो बच्चे अब कुछ इस इक्वेशन के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जो हमें आगे काम आएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे पहला बच्चे इक्वेशन कहता है कंडीशन स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये अक्सर सवाल में पूछे जाते हैं जेई में, नीट में। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बच्चे जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी बच्चे v आपका 0 हो जाए, है ना। तो इस दौरान कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसे ही हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो बच्चे जो थर्ड रिलेशन आपका होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और a माइनस लेंगे क्योंकि आपका यहां पर रिटार्डेशन है, पार्टिकल को रुकना है, स्टॉप होना है। तो बच्चे इस इक्वेशन से अगर आप फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दोगे तो बच्चे इसको खुद सॉल्व कर सकते हो। और देखो इसका आपका बच्चे इक्वेशन क्या बन जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस बच्चों क्या बन जाएगा? तो कहोगे सर स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा हो जाएगा s इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2a, है ना बच्चे। नाउ अब सेकेंड कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ ए कार एक्सेलरेट फॉर अल्फा एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फॉर सम टाइम एंड डीएक्सेलरेट फॉर बीटा एंड टोटल टाइम इलैप्स्ड इज t, कैपिटल T। तो बच्चे इस दौरान कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा पार्टिकल? तो एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे 1/2 अल्फा यानी कि एक्सेलरेशन, बीटा यानी डी एक्सेलरेशन, और अल्फा प्लस बीटा इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। बच्चों कैपिटल टी का स्क्वायर मतलब कैपिटल टी टोटल टाइम हुआ, है ना। और इसी के दौरान मैक्सिमम वेलोसिटी अगर पूछा जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इंटू टी लिखोगे। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे ये दोनों, तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा, है ना बच्चों, बहुत टाइम आपका बचेगा। नाउ अब थर्ड पॉइंट बच्चे कहता है कि कभी आपको पूछा जाए कि बताओ मिड पॉइंट वेलोसिटी क्या होगा। तो बच्चे अगर पार्टिकल u से स्टार्ट करा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिया है और फाइनल वेलोसिटी v, तो इसके बीच में पूछेगा मिड पॉइंट वेलोसिटी क्या होता है बच्चे। तो आप याद रखोगे मिड पॉइंट वेलोसिटी बच्चे होता है रूट अंडर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये सारा रूट अंडर में होना चाहिए। तो बच्चे ये फॉर्मूलेज और ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आप देखेंगे कितने अच्छे से सवाल आप कितने जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। और बेसिकली ये वो चारों इक्वेशन याद रखिएगा जो इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड होता है बच्चों। चलिए अब इसी से रिलेटेड हम लोग बच्चों सवाल देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलो पहले कुछ एक दो बेसिक सवाल देखो। तो जैसे आपके पास ये रहा आपका पहला बेसिक क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट जो आप पढ़ पा रहे हैं शायद, ध्यान से देखिए क्या लिखा है बच्चे इसमें। तो लिखा है सर ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या कि सर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0, फिर एक्सेलरेट
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? तो सर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मैक्स ए रन फॉर 35 सेकेंड, यानी जेट प्लेन 35 सेकेंड तक दौड़ता रहा बिफोर टेकिंग ऑफ, मतलब टेक ऑफ करने से पहले। व्हाट इज द मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रनवे? इस दौरान पूछेगा कि रनवे का कम से कम कितना लेंथ होना चाहिए, रनवे का कम से कम कितना लेंथ होना चाहिए बच्चों। तो आप कहोगे सर हमें यू दे रखा है, ए दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो अब याद करो ये बेसिक सवाल है बच्चों, तो कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करें जिसमें डिस्टेंस हो, फाइंड कर ले, है ना। तो कहेंगे सर बहुत सिंपल है, हम ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, जिसमें बच्चों एस इक्वल्स टू यू तो आपका 0 था, तो ये टर्म कैंसिल कर दीजिए, और हाफ ए सर हमारा 3 था, और 35 का सर स्क्वायर। तो सर ये 1/2 हो जाएगा, और ये 3, और 35 का स्क्वायर सर कितना हो जाएगा सर? तो 35 का स्क्वायर, देखो इसको ऐसे कर सकते हो कि 5 का स्क्वायर को बच्चों 25 लिख लो, और 3 का अगला डिजिट 4 है, और 3 4 जा कितना होगा बच्चों सर 12। तो ये रहा आपका, है ना बच्चे। तो इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो बच्चों, तो आपका 1800 और 37.5 मीटर के आसपास आएगा। तो कह रहा है अप्रॉक्स आप आंसर किन के साथ जाएंगे? तो सर 1800 के साथ जाएंगे, क्योंकि अगला बहुत बड़ा डिजिट है 2500, उसका अगला बहुत बड़ा है बच्चे 2800। तो सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1800 मीटर। तो ये सर हमारा बिल्कुल बेसिक सवाल था, है ना बच्चों, ये हमारा बिल्कुल बेसिक सवाल था। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़िए, और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए आपके पास ये रहा, है ना बच्चों। नेक्स्ट सवाल पढ़ो बच्चों। ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई ब्रेक आफ्टर ही सीज ए नीड फॉर इट। यदि ड्राइवर को ब्रेक लगाने में, जब उसे ब्रेक लगाने का जरूरत होता है, तो ब्रेक लगाने बच्चे 0.2 सेकेंड का टाइम लगता है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। हर ड्राइवर का एक रिएक्शन टाइम होता है बच्चों, कि जैसे आपको ब्रेक लगाना है तो उसके लिए कितना टाइम लेंगे, तो हर ड्राइवर का अलग अलग होता है। चलो अब कह रहे इफ ही इज ड्राइविंग कार एट ए स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर एंड ब्रेक कॉज ए रिटार्डेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चे, है ना, और इस स्पीड से वो चला रहा था। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार आफ्टर ही सीज द नीड फॉर इट। तो सबसे पहले बच्चों ये कहोगे कि जब ब्रेक लगाने से सर पहले वो 0.2 सेकेंड लेता है, तो तब तक आपका कार तो उसी रफ्तार में चलता रहेगा, है ना। तो सबसे पहले बच्चों क्या करो कि सर ये स्पीड को कन्वर्ट कर दो। अगर स्पीड को आप जैसे 54 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि सर 15 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड था इनिशियल में, लेकिन ब्रेक लगाने से पहले सर उसने 0.2 सेकेंड लिया। तो इस दौरान कितना डिस्टेंस कवर करा बच्चों? कहोगे सिंपल सर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो स्पीड आपका 15 था बच्चे, और टाइम आपका 0.2 था। तो जिससे आप सॉल्व करोगे तो कहोगे सर ये हमारा 3 मीटर के आसपास आंसर आएगा। नाउ अब जैसे कार उसका चल रहा था, तो ये ब्रेक लगाने में उसने 0.2 सेकेंड लिया। अब यहां पर मान लो ब्रेक अप्लाई कर दिया इस पॉइंट पी पर, जिसके वजह से रिटार्डेशन आने लगे, और आते आते मान लो यहां फाइनल वेलोसिटी सर 0 हो गया। तो अब ये बताओ बच्चे कि सर कितना डिस्टेंस ये वाला कवर करेगा? तो कहोगे सर इसमें से कौन सा फॉर्मूला लूं मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में से? तो आप चुन सकते हैं v² - u² इक्वल्स टू -2as, क्योंकि सर आपका यहां पर डीएक्सेलेरेशन हो रहा था कार का। चलो फाइनल वेलोसिटी बच्चों 0 करोगे, इनिशियल वेलोसिटी सर 15 का स्क्वायर करेंगे सर, और -2 a कितना दे रखा है सर? तो a दे रखा है 6 अप्लाई करेंगे बच्चे इनटू s। इनको सॉल्व करोगे बच्चों, तो s आपका जो डिस्टेंस है वो 18.75 मीटर करके आएगा। तो अब ये बताओ बच्चों, जब उसे ड्राइवर को लगा था ब्रेक लगाना चाहिए और ब्रेक लगाया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? कहोगे सर ये 3 मीटर और ये वाला 18.75। तो बच्चों दोनों को ऐड करोगे 18.75 + 3,
तो आपके पास 21.75 मीटर बच्चों आएगा सॉल्व करके। तो देखा आपने कि जैसे कोई भी इक्वेशन मोशन बेस्ड सवाल होते हैं तो सबसे पहले उसे डेटा लिया जाता है कि क्या क्या हमें दे रहा है, फिर सेकेंड स्टेप करते हैं कि क्या पूछ रहा है, कौन सा इक्वेशन का फॉर्मूला सही से लगाया जाए, है ना। तो चलिए अब इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा अच्छा सा सवाल अब देखें आगे कि बढ़िया सवाल और कैसे आते हैं। तो चलो बच्चों अब अगला सवाल आपके पास ये रहा। ठीक है बच्चे, अगला सवाल आपके पास ये रहा। देखो एक सेकेंड बच्चों, तो ये देखो सर, ये थर्ड सवाल हमारे पास आ गए। तो थर्ड बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान दो। कह रहे ए कार इज मूविंग विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक आफ्टर 6 मीटर। What will be the minimum distance covered if the same car is moving at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर। तो सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो बच्चे कार का इनिशियल स्पीड क्या दे रखा था 50, उसको आपने ब्रेक लगा के रोक लिया 6 मीटर डिस्टेंस पर। तो अभी मैंने बच्चों बताया था, आपको याद होगा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था सर, तो S इक्वल्स टू क्या था बच्चे, u स्क्वायर बाय 2a, है ना, u स्क्वायर बाय 2a। तो बच्चे अगर u को आपने 50 मान लिया कि सर u को 50 मान लेते हैं, तो बच्चे u स्क्वायर बाय 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो 6 मीटर। अब बच्चों नया डिस्टेंस निकालेंगे s डैश। तो बताओ आपका स्पीड पहले 50 था बच्चों, अब कितना दे रहा है 100। तो कहेंगे सर अगर u को हमने 50 माना तो इसका मतलब ये वाला स्पीड हमारा कितना है बच्चों, डबल हो गया इसका मतलब। तो जब इसका बच्चों स्क्वायर करोगे तो कहोगे सर यहां पर 2u लिखा जाएगा, 2u का स्क्वायर बाय 2a। कार बच्चों वही था तो दोनों में रिटार्डेशन सेम रहेगा। तो इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो लिखोगे सर 4u का स्क्वायर बाय 2a और 4u स्क्वायर बाय 2a का वैल्यू बच्चों कितना है, तो कहोगे सर ये 6 मीटर है। तो फाइनल आंसर कितना आएगा सर, 24 मीटर, है ना बच्चे। फाइनल से कितना आएगा 24 मीटर। देखो कितना आसान सवाल था। तो चलिए अब इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन को बच्चों देखें, फोर्थ सवाल को देखें। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आपको दिख रहा है सभी को स्क्रीन पर। सवाल नंबर 4 देखो बच्चों क्या लिखा है। तो सर सवाल नंबर 4 में लिखा है ए बुलेट फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट loses half of its velocity after penetrating 3 centimeter. How much further it will penetrate before coming to rest? तो ऐसे बच्चे जब सवाल आते हैं तो आप यहां पर केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, मतलब केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो सर कैसे करा जाएगा, तो बच्चों समझो। सबसे पहले बच्चे एक ये मान लो कोई फिक्स टारगेट था, कोई ऐसे वुडन सा बॉक्स था। तो सपोज इनिशियल स्पीड यहां पर u मान लीजिए जिसे एंटर करा, और फिर फर्दर बच्चों 3 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कवर करा, इसके अंदर पेनिट्रेट करा, और स्पीड क्या लिखा है हाफ उसने लॉस कर दिया, हाफ। तो यहां बच्चों स्पीड इसका कितना हो गया होगा सर u/2। अच्छा तो इसमें क्यों ना हम रिटार्डेशन निकाल लें, क्यों ना रिटार्डेशन निकाल लें बच्चों। तो कहोगे सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a और x के जगह बच्चों 3 सेंटीमीटर आपको दे रखा है ना। तो बच्चे v के प्लेस पर आप u/2 का स्क्वायर करो और माइनस यू स्क्वायर और इक्वल टू बच्चे 2a और 3। तो यहां से a का वैल्यू बच्चों लिख लिया करो। सर a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाय 8। नाउ अब बच्चे कह रहे और ये फर्दर कितना पेनिट्रेट करेगा स्टॉप होने से पहले, यानी ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो चूंकि बच्चों ऐसे सवाल में आप ध्यान रखेंगे कि जो रिटार्डेशन यहां पर होगा वही रिटार्डेशन यहां पर होगा। बोला सर ऐसा क्यों, क्योंकि वुडन ब्लॉक वही था बच्चे, वुडन ब्लॉक वही था बच्चे। तो अब सेकेंड स्टेप आप लेंगे कि सर सेकेंड केस में फिर अप्लाई करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बच्चे इक्वल्स टू 2a और x, है ना। तो v तो बच्चे फाइनल 0 हो जाएगा आपका, इनिशियल u का स्क्वायर। तो बच्चे अब ये देखो आप कि सर इनिशियल में यहां पर ये इसका इनिशियल है, ये इसका फाइनल है। तो इनिशियल तो सर u/2 होगा फिर तो, है ना, u/2 का स्क्वायर 2। a के जगह बच्चों क्या लिखोगे सर u स्क्वायर बाय 8 माइनस का
और x। तो अब इसी प्रकार यहां पर आप लिखेंगे बच्चों u स्क्वायर बाय 4 और इक्वल्स टू -2u² बाय 8 और x। अब आप कैंसिल करो, माइनस से माइनस हटाओ, u स्क्वायर बच्चे 4 2 जा 8 और ये 2 से ये भी 2 गया। तो फाइनल बच्चों x इक्वल्स टू कितना आंसर आएगा, तो सर 1 सेंटीमीटर, है ना। तो आपने फिर यहां से सीखा होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को कितना अच्छा से अप्लाई करके हम टफ से टफ सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। हम टफ से टफ सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। नाउ अब चलते हैं, थोड़ा सा अलग केस आपको दिखाता हूं। अलग केस देखो बच्चों, क्योंकि सर अलग केस जैसे कि, तो जैसे बच्चों आपको इस तरह से सवाल दिया जाए अगर जो, तो पहले इसका ध्यान से एनालाइज करिए। अगर इस तरह से सवाल बच्चों हमारे पास एग्जाम में आ गए तो देखोगे यहां पर कितना आप कैसे सारे बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो यहां पर कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज u at time 0 and x equals to 0 and its acceleration a is given by a equals to kx। k यहां बच्चों कोई कांस्टेंट है kx। तो सर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। तो जिसे बच्चों ये नहीं पता है वो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को टिक करके चले आएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2kx। ये लग रहा है सबसे ज्यादा सही, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। पहले आप समझो कि सर यहां पर एक्सेलरेशन जो आपका है वो आपका कांस्टेंट नहीं है, पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चों डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो बोलोगे ऐसे केस में सर केस क्या करेंगे, तो ध्यान दोगे तो देखो बच्चों हमें a इक्वल्स टू कितना दे रखा है सर kx। अब एक्सेलरेशन बच्चों डिस्टेंस पर डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है। तो आप एक रिलेशन याद रखो जो आपको होगा याद कि एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू होता है v और dv बाय dx, है ना बच्चे। तो यहां से आप कहिएगा कि सर v dv बाय dx इक्वल्स टू kx। तो क्योंकि सर सारे इक्वेशन में वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है चारों ऑप्शन में देखो, इसलिए मैंने वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन क्रिएट करा। अब v और dv और उधर बच्चों उस तरफ kx और dx, ये रिलेशन बनाया। अब इसे बच्चों सिंपली आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। यहां पर इनिशियल स्पीड बच्चों u लो और फाइनल स्पीड v लो। यहां पर इनिशियल बच्चों डिस्टेंस x लो क्योंकि टाइम 0 पर डिस्टेंस x कह रहा था, और फाइनल डिस्टेंस बच्चों x लिखेंगे। तो बच्चे आपको याद होगा v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कहोगे सर ये हमने पढ़ा v स्क्वायर बाय 2 होता है और u से v तक। उसके बाद बच्चों k को अगर बाहर निकालोगे तो कहोगे सर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो कहोगे सर x स्क्वायर बाय 2 होता है ना बच्चे, 0 से x तक। नाउ अब यहां पर सिंपली आपको प्लेस कर देना v, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और उसी प्रकार बच्चों k बाय 2 को साइड रखो तो यहां बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 0। इस 2 को कैंसिल करोगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों kx स्क्वायर। ये रहा आपका इक्वेशन, और लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर। तो देखा बच्चों ऐसे सवाल में अधिकतर बच्चों कंफ्यूज करके आप कुछ भी आंसर टिक कर दोगे। तो इस सवाल में ये कह रहा था कि जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन को नहीं लगा सकते। यानी हमने एक नया चीज सीखा है ना कि जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो डिस्टेंस अलग तरीके से फाइंड करते हैं। चलिए बच्चे तो ये सीखा। अब बहुत अच्छा सवाल देखो जो आपके कंपटीशन वगैरह में आ सकता है। तो ये रहा अगला सवाल, है ना बच्चों, ये रहा। अब इस बात को अच्छे से समझना सब लोग, यहां सर क्या दे रखा है। देखो यहां कह रहा है बच्चे कि एक पार्टिकल है जो स्टार्ट करा है विथ इनिशियल स्पीड u से एंड रिटार्डेशन a है बच्चों पार्टिकल का, टू कम टू रेस्ट इन टाइम t, कैपिटल T बच्चों। कह रहा था टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल पाथ ट्रेवल इज। तो कह रहे बच्चे अगर पूरा कंप्लीट टाइम t लगता है स्टॉप होने से पहले, तो सर आधा डिस्टेंस जब कवर करा है ना तो कितना टाइम लगा होगा। तो देखिए बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन सवाल आप देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे डील करेंगे,
तो थोड़ा सा आपको बेसिक से इसमें जानना होगा और जो कह रहा था कंडीशन उसको अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, आपको इक्वेशन को इस प्रकार दिखाऊंगा मैं कि यहां मान लो स्टार्ट करा है पार्टिकल किसे बच्चों, ए से, और ये मान लो तुम्हारा फाइनल पॉइंट बी। तो बच्चे एक बीच में डिस्टेंस ले लो सी, जो अगर अगर आप पूरा डिस्टेंस को डी कहते हैं तो बच्चों ए से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या कहोगे सर, डी बाई टू। और यही वाला टाइम आपको बच्चों पूछ रहा है कि ए से सी तक आने में कितना टाइम लगा, और यदि ये टोटल टाइम बच्चों कैपिटल टी ले रहा है तो, है ना, अगर टोटल डिस्टेंस बच्चों डी तो इसमें टोटल टाइम लगा होगा टी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आधा ये डिस्टेंस डी बाई टू करने में कितना टाइम लगा होगा, और हमारा पार्टिकल का रिटार्डेशन ए है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मोशन ए से बी तक का देखो कंप्लीट। तो बच्चे जब मोशन ए से बी तक का देखोगे, यानी कि ए टू बी कंप्लीट मोशन देखो, तो कहोगे सर यहां v इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, u प्लस ए टी वाला इक्वेशन। तो अब कहोगे सर v तो फाइनल वेलोसिटी आपका 0 है सर, अगर कंप्लीट हमने लिया तो रिटार्डेशन है स्टॉप होने से पहले, है ना, और इनिशियल वेलोसिटी को सर u रहने दो, लेकिन रिटार्ड कर रहा है तो a लेंगे, और टोटल टाइम बच्चों कैपिटल T लिया। तो इससे आप u इक्वल्स टू a और कैपिटल T इक्वेशन बना के इसको रहने दो, इसको रहने दो। अब अगला फर्दर बच्चों देखोगे तो कहोगे सर टोटल डिस्टेंस जो कवर करा होगा वो d इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो बच्चों u लिखोगे, कैपिटल T लिखोगे, -1/2 और a और t स्क्वायर लिखोगे बच्चों। कहोगे सर अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो ये d/2 बन जाएगा बच्चों, और ये वाला ut/2 बन जाएगा बच्चों, और ये 1/4 और a और t का स्क्वायर बन जाएगा बच्चे। तो उसके बाद आप देखोगे सर जहां पर ut लिखा है सर, जहां पर ut लिखा है सर, ये वाला पहला इक्वेशन को देखो, तो u के प्लेस पे बच्चों क्या लिखेंगे 80, मतलब u के प्लेस पर 80 रख दो। तो देखो d/2 और 80 रख देंगे यहां बच्चे u के प्लेस पर, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन आपका सर 80 का स्क्वायर बाय 2 -1/4 और 80 का स्क्वायर, है ना सर। तो यहां से हमने d/2 को सॉल्व करके छोड़ दीजिए बच्चों, ये u/2 सॉल्व करके छोड़ोगे तो लिखोगे सर 80 का स्क्वायर बाय 4। इसको आप बच्चों रहने दो, है ना, इसको आप रहने दो, और चलो फर्दर आगे देखते हैं। तो जब फर्दर आगे देखोगे बच्चे, अब पाथ आप ए से सी लो, बस ए टू सी लो बस। तो ए टू सी में बच्चों कहोगे सर अब पाथ हमें बस ए टू सी लेना है, जिसमें डिस्टेंस कितना दिख रहा है बच्चों, तो सर कहोगे d/2 दिख रहा है। तो इसका मतलब d/2 और इक्वल्स टू, इसमें टाइम आप स्मॉल टाइम t मान लीजिए, यही टाइम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां बच्चों लिखोगे ut और -12 a और t का स्क्वायर। तो बच्चे मान लीजिए ये इक्वेशन आपका सेकेंड है, ठीक है, थर्ड है, और ये वाला इक्वेशन आपका सेकेंड था। देखो d/2 इक्वल टू क्या लिखा है बच्चे, ut -12 8 स्मॉल t का स्क्वायर, और यहां बच्चों क्या लिखा है देखो d/2, यहां पर ध्यान से देखो, तो सर d/2 इक्वल टू 80 का स्क्वायर बाय 4, है ना। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो d/2 के प्लेस पर 80 का स्क्वायर बाय 4 रखो बच्चों, इक्वल्स टू ut और -12 80 स्क्वायर, है ना। अब इनसे बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों बनेगा तो तुम्हारा इस प्रकार बन जाएगा 2t का स्क्वायर -4 कैपिटल T स्मॉल t और प्लस t का स्क्वायर, अब बच्चों बराबर 0। तो यहां से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है जो आपने पढ़ा -b और प्लस माइनस डिस्क्रिमिनांट अपॉन 2a, है ना। तो यहां पर बच्चों a का रोल 2 कर रहा है और b का रोल -4t कर रहा है और c का रोल t कर रहा है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बच्चों इसमें रख करके -b की जगह पर यहां 4t रखना है बच्चों, और डिस्क्रिमिनांट भी तुमने पढ़ा है क्या होता है फॉर्मूला डिस्क्रिमिनांट का 10th क्लास में, b² -4ac। तो बच्चे ये वाला डिस्क्रिमिनांट में रख करके, तो यहां से t का आपको दो वैल्यू देखने को मिलेगा,
एक बच्चे कैपिटल टी माइनस टी बाय रूट टू, एक ये वैल्यू आएगा बच्चे, और दूसरा आएगा कैपिटल टी प्लस टी बाय रूट टू। तो कहोगे सर इसको देख करके मुझे लग रहा है ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टोटल जब टाइम कैपिटल टी है तो आधा टाइम ये तो कैपिटल टी से ज्यादा हो गया, तो ये वाला बच्चों गलत है। तो यही वाला होना चाहिए, मतलब टी से हमारा क्या लगना चाहिए बच्चों, कम लगना चाहिए। तो देखा कितना बढ़िया सवाल था, आपने कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को सीखा है ना। तो हमने इस तरह से इस चैप्टर का 4th लेक्चर कंप्लीट करा और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना सीखा। अब फर्दर बच्चे अगले लेक्चर 5 में देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा अप्लाई करना सिखाएंगे, है ना। तो चलिए बच्चों अगले क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में मोशन अंडर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट लेकर के, है ना बच्चों। थैंक यू सो मच।